जय हिंद दोस्तों। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले के वीडियो में मैंने आपको जो डीपीएसपी है मतलब राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसका परिचय पृष्ठभूमि कैसे बना था, क्यों बना था, किसके सलाह पे बना था, ठीक है, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और संविधान में कौन कौन से डीपीएसपी हैं मतलब कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं और किस किस अनुच्छेद में है, किस किस अनुच्छेद में है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए अनुच्छेद 36 से 51 के अलावा, अनुच्छेद जो 36 से 51 के अलावा संविधान के अन्य भागों में जितने भी अनुच्छेद हैं 36 से 51 के अलावा, इसके अलावा जितने अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। देखिए उन अनुच्छेदों में क्या है, उन अनुच्छेदों में भले ही भाग चार में नहीं है, मतलब भाग 4 क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, लेकिन वो इसी के तहत आएंगे, भले ही उनको जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग हेडिंग टाइप का डाल लीजिए, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए संविधान के अन्य भागों में दिए गए डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, तो आइए अब उन अनुच्छेदों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद आप लोग 335 लिखिए। अनुच्छेद 335 क्या है लिखिए सबसे पहले आप लोग। ठीक है, लिखने के बाद समझिएगा आप लोग। देखिए क्या है कि संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी काम होंगे उनमें एससी और एसटी जातियों को शामिल करना है। उनकी प्रशासन की जो दक्षता है, जो मतलब वो प्रशासन मतलब वो काम करने लायक है या नहीं, उनकी संगति कौन सा है मतलब उनको ध्यान में रखा जाएगा। एससी और एसटी जातियों का उनमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कार्यकलाप होंगे, जो काम होंगे, जो योजनाएं आती हैं उनमें इनको शामिल करना है। अनुच्छेद 335 ये राज्यों को बताता है, अनुच्छेद 335। ठीक है, देखिए इनको पढ़ने पे आपको मालूम चलेगा कि देखिए भले ही ये भाग 4 हम जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व, भले ही ये भाग 4 में शामिल नहीं है लेकिन ये कहीं ना कहीं राज्यों को ये बताते हैं, ये राज्यों को स्पष्ट रूप से बोध कराता है कि ये आपको करना है। ठीक है, एससी और एसटी जातियों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए ये 36 से 51 के अलावा है, ये 36 से 51 कौन सा है, भाग 335। अब एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद लिखिए आप लोग, अनुच्छेद 350 क। देखिए अनुच्छेद 350 क ये क्या है, अनुच्छेद 350 क क्या है लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का आप लोग हेडिंग डालिए। अब अनुच्छेद 350 का इसके अंतर्गत क्या लिखा है संविधान में हमारे, इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा अपना जो हिंदी है, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, करने का प्रयास करें। संविधान में राज्य और राज्यों के भीतर जो भी स्थानीय प्राधिकारी में जानते हैं कौन कौन आता है? जैसे डीएम हो गया, स्थानीय प्राधिकारी में डीएम, एसपी, एमएलसी, एमएलए मतलब विधायक सांसद भी इसमें आते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब डीएम, एसपी, विधायक जो होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, एमएलसी वगैरह, वो सब आते हैं। तो उनका यह कर्तव्य है, मतलब उनको यह हमारा संविधान बताता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जैसे कौन कौन, जैसे जैन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में। तो उनके जो बालक हैं उनको शिक्षा के प्राथमिक स्तर का मतलब क्या, जब वो 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, 3 क्लास में है, 4-5 क्लास में, मतलब 8 क्लास तक उनको क्या करेगा, मातृभाषा में शिक्षा की, उनकी जो मातृभाषा है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, जो भी उनका मतलब उर्दू है, जो भी है, तो उनको उसको व्यवस्था करना, उनको सिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 350 का समझ गए, एक बार 2 बार पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 351। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए या करे और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामसिक संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, सामसिक संस्कृति, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिट कल्चर, सामसिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। देखिए इसमें क्या है, का माध्यम बन सके। देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 351 समझ रहे हैं आप लोग ना, क्या है कि देखिए 36 से 51 के अलावा जो 3 अनुच्छेद में नीति निहित तत्व हैं, जैसे कौन कौन से, अनुच्छेद 335 मैंने बताया आपको, 351, 350 कब बताया, 350 कब बताया, और 351। देखिए ये है, तो अनुच्छेद 351 क्या है कि संघ का यह कर्तव्य, संघ का मतलब केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार, तो संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए। सबसे पहले यहाँ तक हिंदी भाषा का उसको प्रचार प्रसार करना है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, जो हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है, ठीक है, उसका विकास करना है। ठीक है, ताकि क्यों उसको करना है, क्योंकि उसके भारत की सामसिक संस्कृति जो कंपोजिट, मतलब जो सभी धर्म के जो यहाँ पे लोग हैं, सभी की जो संस्कृति है, हिंदू की संस्कृति, मुस्लिमों की संस्कृति, उनमें सभी तत्वों के व्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसका ये समझिए आप लोग, मोटा मोटा ये समझिए कि अनुच्छेद 351 में लिखा हुआ है कि संघ का ये कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे ताकि उसका विकास करे। बस यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, लेकिन याद कीजिएगा आप लोग यहाँ तक कि संघ का यह कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उसका विकास करे। अनुच्छेद 351, ठीक है, मैंने आपको अनुच्छेद 335 बता दिया, 350 कब बताया और 351 बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि मूल अधिकार, ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। ध्यान दिए, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। अब हम लोग इसको देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। ठीक है, लिखिए आप लोग मूल अधिकार और डीपीएसपी। पहला इसमें पहला है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय
है। ठीक है, ये लिखिए डीपीएसपी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसे आप लोग लिखिएगा। नीति निर्देशक तत्व तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मैंने आपको पीछे बता दिया कि परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्या होता है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, या इसको हम एक और शब्द कह सकते हैं अपरिवर्तनीय है। क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिए अपरिवर्तनीय है। एक बार और यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनीय का मतलब ये है, देखिए इसमें लिखा है कि मूल अधिकार न्यायालय परिवर्तनीय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। ठीक है, उसके खिलाफ। ठीक है, मतलब कि मेरे अधिकार का हनन हुआ। लेकिन अगर डीपीएसपी के तहत किसी अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। बस इसका मतलब ये समझिए कि न्यायालय में जा सकते हैं। परिवर्तनीय का मतलब क्या? परिवर्तनीय का मतलब क्या? न्यायालय में जा सकते हैं। और अपरिवर्तनीय का मतलब क्या? न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट से मांग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है यह जो है भाग 3 में वर्णित है, मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, यह भाग 3 में वर्णित है। और इसमें लिखिए यह भाग 4 में वर्णित है। ये तो कन्फर्म है आपको, ये तो क्लियर है। भाग 3 में मूल अधिकार का है, भाग 4 में इसका है। ठीक है, अब आप लोग इसमें लिखिए मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, 12 से 35 तक में है। ठीक है, और इसमें क्या है कि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये तो कन्फर्म है, 36 से 51 तक है। ठीक है, 3 मैंने बता दिया। इसके बाद चौथा लिखिए, चौथा आप लोग इसमें लिखिए, इसमें आप लोग चौथा लिखिए, इसमें आप लोग चौथा लिखिए मूल अधिकार। इधर मूल अधिकार ये डीपीएसपी, ध्यान रखिएगा। लिखिए इसमें चौथा, मूल अधिकारों का लागू होना व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है। ठीक है, और जागरूकता पर निर्भर है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, और इसमें लिखिए डीपीएसपी में लिखिए चौथा नंबर, डीपीएसपी राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। डीपीएसपी जो है राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। क्लियर है आप लोग? क्लियर है आपको कि मूल अधिकार जो है उस व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी किसके द्वारा राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं? मूल अधिकार राज्य द्वारा लागू नहीं किए जाते, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। ठीक है, इसको राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर लिखिए मूल अधिकार को लागू करने के लिए, मूल अधिकार को लागू करने के लिए किसी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो है स्वतः लागू होते हैं, ये स्वतः लागू होते हैं। ठीक है, और इसमें है डीपीएसपी को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं आप लोग ना? कानून बनाने की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। आवश्यकता होती है, ये जो है स्वतः लागू नहीं होते हैं। मैंने इसमें क्या बताया कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए जो है उसको, मूल अधिकार को लागू कर किसी कानून बनाने की सकते हैं, स्वतः मतलब अपने से लागू हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, आगे आपको पढ़ाएंगे या पढ़े भी होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज क के तहत, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो इसको लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये जो है स्वतः लागू हो जाएंगी। ये जो है राज्य द्वारा, मतलब ये अपने से लागू हो जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या है, कानून बनने की आवश्यकता है, स्वतः अपने से लागू। जैसे मान लीजिए महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाता है, जो डिलीवरी के बाद उनके जो बच्चे होते हैं उनके बाद उनको पैसा दिया जाता है। तो इसके लिए कानून बनाया गया है, इसके लिए कानून बनाया गया, ये अपने से लागू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अपने से लागू नहीं है। इसके लिए कानून बनाया गया है कि महिलाओं को इतना पैसा दिया जाएगा, कानून बनाया है, ठीक है। ठीक है, आज की इस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य को देखेंगे। तब तक जय हिंद, रिवीजन जरूर कीजिएगा।